Bismillahirrahmanirrahim. Students, we are going to solve question number 1.25 at page number 21. USD and sterling spot and forward exchange rates means एक पाउंड कितने डॉलर का, 1 पाउंड की डॉलर में प्राइस गिवन है स्पॉट मार्केट की और फॉरवर्ड मार्केट की। स्पॉट मार्केट में 1 पाउंड 1.5580 डॉलर का सेल हो रहा है एंड आफ्टर 90 डेज, 90 दिनों के बाद, 90 दिनों के बाद जो फॉरवर्ड रेट है सेम पाउंड का वो 1.5556 डॉलर है। After 180 days forward rate is 1.5518। ये कोटेशंस हैं पाउंड की प्राइस के, जो स्पॉट मार्केट की प्राइस है, और फॉरवर्ड में दो ऑप्शन है, 90 डेज फॉरवर्ड है और 180 डे फॉरवर्ड प्राइसेस है कोटेशन है इसके। और फर्स्ट ऑप्शन है 180 डे कॉल ऑप्शन टू बाय 1 पाउंड फॉर 1.42 डॉलर्स और उसकी कॉस्ट है ऑप्शन की 2 सेंट्स मीन्स 0.02 डॉलर। एंड 90 डेज पुट ऑप्शन टू बाय 1 पाउंड फॉर 1.49 डॉलर्स, उसकी कॉस्ट है 2 सेंट्स मीन्स 0.02 डॉलर्स। अब हमने कैलकुलेट करना है, ये देखना है कि आर्बिट्रेजर के लिए इन दो ऑप्शन में से दो तरह की ऑप्शन है, एक तरफ 90 डेज फॉरवर्ड है, दूसरी तरफ 180 डे फॉरवर्ड है, और फिर ऑप्शंस है 180 डे की और साथ ही 90 डेज के पुट ऑप्शन है। एक पुट ऑप्शन है 90 डेज पे और कॉल ऑप्शन है 180 डेज पे। एक आर्बिट्रेजर के लिए इन अपॉर्चुनिटी से कैसे वो बेनिफिट हासिल कर सकता है, वो अपने कैश फ्लोज, प्रॉफिट में या लॉस में किस तरह से वो उसको अर्न कर सकता है। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम देखेंगे कि आर्बिट्रेजर के लिए दोनों ऑप्शन में से कौन सी पोजीशन पे जाएगा। अब देखें 180 डेज पर देखें दो ऑप्शन है, एक है कॉल ऑप्शन की अपॉर्चुनिटी है एक आर्बिट्रेजर के लिए, दूसरी अपॉर्चुनिटी है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट की। तो आर्बिट्रेजर क्या करेगा कि कॉल ऑप्शन में लॉन्ग पोजीशन पे चला जाएगा और दूसरी तरफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट पे वो शॉर्ट पोजीशन पे चला जाएगा। मीन्स के वो कॉल ऑप्शन बाय करेगा, उस कॉल ऑप्शन का क्या मतलब है, राइट टू बाय 1 पाउंड एट 1.42 डॉलर प्राइस, और वो बाय करेगा 1.42 डॉलर पे और फिर उसे सेल कर देगा। वो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट की शॉर्ट पोजीशन पे चला जाएगा, वो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट पे उसे सेल करेगा 1.5518 पे उसे सेल कर देगा। क्योंकि देखें यहाँ पे उसे कैसे बेनिफिट होगा दोनों साइड्स पे। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट की जो फॉरवर्ड प्राइस है 1.5518 है और जो स्ट्राइक प्राइस है कॉल ऑप्शन की 1.42 है। तो स्ट्राइक जो कॉल ऑप्शन है एक्चुअली ये राइट टू बाय द 1 पाउंड है। तो अगर जो आर्बिट्रेजर है वो 1.42 पे उसको यानी बाय करे कॉल ऑप्शन पे, इसका मतलब है ये कॉल ऑप्शन कब वो एक्सरसाइज करेगा, जब स्पॉट प्राइस जो है वो स्ट्राइक प्राइस से ज़्यादा होगी। यानी स्पॉट स्ट्राइक प्राइस अगर 1.42 है तो अल्टीमेटली जो स्पॉट प्राइस है वो 1.42 से ज़्यादा होनी चाहिए। जितनी ज़्यादा होगी ये उसके लिए बेनिफिशियल है। और दूसरी तरफ फिर ही वो उसको एक्सरसाइज करेगा और दूसरी तरफ वो क्या करेगा, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट जो है वो 1.5518 पे उसको उसकी शॉर्ट पोजीशन पे चला जाएगा, यानी इस तरफ से बाय करेगा और दूसरी तरफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में जाके उसी पाउंड को वो सेल कर देगा। कॉल ऑप्शन के थ्रू वो बाय कर रहा होगा 1.42 पे और दूसरी तरफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में उसे 1.5518 पे जाकर उसे सेल कर रहा होगा। तो फिर हम देखते हैं कि उसके जो कैश फ्लोज है, नेट कैश फ्लोज, जो टोटल कैश फ्लोज है या टोटल पे ऑफ्स हैं फ्रॉम बोथ अपॉर्चुनिटीज़ वो कितने होंगे। पहले तो आप कैश फ्लोज देखेंगे कॉल ऑप्शन की सेंस में जो स्पॉट प्राइस होगी और दूसरा फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट की सेंस में आप देखेंगे फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट की जो फॉरवर्ड प्राइस है 1.5518 है। तो अगर तो मार्केट में जो स्पॉट प्राइस है उस वक्त 1.5518 से ज़्यादा होगी तो इसका मतलब है कि जो आर्बिट्रेजर है वो इसको ज़्यादा प्राइस पे अगर मार्केट में सेल करता है तो ज़्यादा प्राइस पे सेल कर सकता है, लेकिन फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट की वजह से उसे 1.5518 पे सेल करना पड़ेगा। स्पॉट प्राइस अगर फॉरवर्ड प्राइस से ज़्यादा होगी तो
मिस्टर आर्बिट्रेजर को शॉर्ट पोजीशन पे लॉस होगा, लेकिन दूसरी तरफ कॉल ऑप्शन में उसे वहाँ पे प्रॉफिट हो सकता है अगर जो स्पॉट प्राइस है वो स्ट्राइक प्राइस से ज़्यादा हो। लेकिन दोबारा मैं इसे रिपीट करता हूँ, अगर कॉल ऑप्शन की सेंस में देखा जाए, कॉल ऑप्शन पे वो लॉन्ग पोजीशन पे है, राइट टू बाय पे है, तो कॉल ऑप्शन तभी वो एक्सरसाइज करेगा जब स्पॉट प्राइस स्ट्राइक प्राइस से ज़्यादा होगी। स्पॉट प्राइस 1.42 से अगर ज़्यादा होगी तो वो उसको एक्सरसाइज कर देगा, यहाँ पे उसको बेनिफिट हो सकता है। ठीक है, एट द सेम टाइम क्योंकि स्पॉट प्राइस जितनी ज़्यादा होगी वो उसको फिर हमने कंपेयर करना है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में, क्योंकि दूसरी तरफ उसने जो पोजीशन ली हुई है, शॉर्ट पोजीशन ली है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में, तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में उसकी ऑब्लिगेशन है। यहाँ पे तो उसके पास राइट था, लेकिन यहाँ पे उसके पास उसकी ऑब्लिगेशन है कि लाजमी वो इस पर सेल भी करेगा इस फॉरवर्ड प्राइस पे, यानी 1.5518 पे। अब स्पॉट प्राइस अगर 1.5518 से भी ज़्यादा होगी, जिसका मतलब यहाँ पे उसे लॉस हो रहा होगा, लेकिन यहाँ पे उसे कॉल ऑप्शन में उसे प्रॉफिट हो रहा होगा। हाँ, अगर जो स्पॉट प्राइस है वो 1.42 और 1.5518 के दरमियान में रहती है, तो फिर उसको बेनिफिट हो सकता है दोनों ऑप्शंस में। तो अगर 1.5518 से भी ज़्यादा हो जाए तो फिर एक में उसको बेनिफिट होगा और दूसरे में उसे लॉस होगा। हाँ, अगर देखा जाए कि स्पॉट प्राइस जो है, दूसरी ऑप्शन है कि स्पॉट प्राइस जो है वो 1.42 से कम होती है, यानी ये जो स्ट्राइक प्राइस इससे कम होगी, जिसका मतलब है कि वो इसको एक्सरसाइज नहीं करेगा, वो बाय ही नहीं करेगा, वो परचेज ही नहीं करेगा ये 1.42 पे। तो वो जो उसने प्रीमियम पे किया है ऑप्शन का, सिर्फ 2 सेंट्स जो उसका प्रीमियम, वही उसका लॉस होगा। लेकिन दूसरी तरफ उसका फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट पे वो शॉर्ट पोजीशन पे है, तो शॉर्ट पोजीशन का मतलब है कि उसकी प्राइस या वो स्पॉट प्राइस है वो डिक्रीज हो चुकी है, लेकिन तो कॉन्ट्रैक्ट में वो उसे 1.5518 का सेल करेगा। स्पॉट प्राइस 1.5518 से कम होगी, तो इसका मतलब है उसको प्रॉफिट हो सकता है। तो अगर स्पॉट प्राइस 1.42 से कम हो, यानी इसकी जो रेंज है, जो हर्डल पॉइंट है 1.42 से अगर कम होगी, तो फिर कॉल ऑप्शन पे उसे सिर्फ लॉस होगा, जो फिक्स लॉस है उसका, जो उसकी कॉस्ट ऑफ द ऑप्शन थी वही उसको लॉस होगा। लेकिन दूसरी तरफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में उसे प्रॉफिट हो जाएगा, क्योंकि स्पॉट प्राइस उसकी जो फॉरवर्ड प्राइस है उससे कम होगी, तो उसको प्रॉफिट होगा। हाँ, स्पॉट प्राइस है वो फॉरवर्ड प्राइस से ज़्यादा होगी और स्ट्राइक प्राइस है उससे भी ज़्यादा होगी, तो फिर कॉल ऑप्शन पे उसे प्रॉफिट होगा, लेकिन फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में उसे लॉस होगा। हाँ, अगर स्पॉट प्राइस दोनों के इन बिटवीन होती है, 1.42 और 1.5518 के दरमियान में होती है, तो फिर दोनों सेंसेस में उसे प्रॉफिट हो सकता है। फिर उसको यहाँ पे प्रॉफिट होगा और साथ ही यहाँ पे भी उसको प्रॉफिट होगा, दोनों तरफ उसको प्रॉफिट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे उसकी जो स्पॉट प्राइस है कॉल ऑप्शन की स्ट्राइक प्राइस से एक्सीड कर रही होगी, और फॉरवर्ड की जो फॉरवर्ड प्राइस है उससे वो डिक्रीज कर रही होगी, तो यहाँ पे भी प्रॉफिट हो जाएगा और इस जगह भी उसको प्रॉफिट होगा। स्पॉट प्राइस में चेंज की वजह से, यानी स्पॉट प्राइस के से अबव होने से, या फॉरवर्ड प्राइस से अबव होने से, या डिक्रीज होने से 3 सिचुएशन बनती है हमारे सामने। तो यह 3 ऑप्शंस। फर्स्ट इज इफ strike price is greater than K and also strike price is greater than F, meaning forward price. And the other situation is if strike price is greater than K but less than forward price. And the third situation is if strike price is less than spot price is less than strike price and also लेस देन फॉरवर्ड प्राइस। ये 3 सिचुएशन हमारे पास बन रही हैं। तो यहाँ पे आप देखें, स्पॉट प्राइस जो है वो ग्रेटर देन स्ट्राइक प्राइस होगा। इन कॉल ऑप्शन में स्पॉट प्राइस ग्रेटर देन होगी, 1.42 से ज़्यादा होगी, जिसका मतलब है यहाँ पे कॉल ऑप्शन में प्रॉफिट होगा। यहाँ पे होगा जी प्रॉफिट। तो दूसरा हमारे पास है फॉरवर्ड। फॉरवर्ड में देखें, अगर स्पॉट प्राइस फॉरवर्ड प्राइस से ज़्यादा होगी, क्योंकि यहाँ फॉरवर्ड प्राइस में वो शॉर्ट पोजीशन पे है आर्बिट्रेजर, तो अगर फॉरवर्ड प्राइस जो है स्पॉट प्राइस फॉरवर्ड प्राइस से ज़्यादा होगी, तो इसका मतलब है उसको लॉस होगा। यहाँ पे उसे लॉस हो रहा होगा फॉरवर्ड।
अब सेकंड सिचुएशन देखते हैं। स्पॉट प्राइस इज ग्रेटर देन के, 1.42 से अगर ज्यादा होगी स्पॉट प्राइस, इसका मतलब है एक्सरसाइज होगी कॉल ऑप्शन, उस यहाँ पे उसे प्रॉफिट होगा, तो ये प्रॉफिट आ जाएगा कॉल ऑप्शन में। और स्पॉट प्राइस इज लेस देन फॉरवर्ड प्राइस, यानी 1.5518 से अगर लेस होगी लेकिन स्ट्राइक प्राइस से वो ज्यादा होगी, तो फिर कॉल ऑप्शन में प्रॉफिट हो गया। तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में क्योंकि वो शॉर्ट पोजीशन पे है, तो शॉर्ट पोजीशन में अगर जो स्पॉट प्राइस है वो फॉरवर्ड प्राइस से कम होगी, तो फिर शॉर्ट पोजीशन होल्डर को प्रॉफिट होगा, तो यहाँ पे भी उसे प्रॉफिट होगा। और थर्ड सिचुएशन हमारे पास है स्पॉट प्राइस इज लेस देन के, यानी 1.42 से भी स्पॉट प्राइस है वो लेस हो। अगर 1.42 से लेस होगी तो इसका मतलब कॉल ऑप्शन एक्सरसाइज ही नहीं होगी, तो वो जो उसने प्राइस पे की है वही उसका लॉस होगा। तो इस सेंस में कॉल ऑप्शन के सेंस में यहाँ पे लॉस होगा। एंड स्पॉट प्राइस इज आल्सो लेस देन फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, तो अगर स्पॉट प्राइस जब 1.5518 से भी लेस होगी तो इसका मतलब है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में उसे, क्योंकि शॉर्ट पोजीशन पे है, उसे प्रॉफिट होगा। क्योंकि अगर स्पॉट प्राइस इससे कम होगी मार्केट के अंदर, उसे सेल करेगा तो वो कम पे सेल कर रहा होगा, लेकिन फॉरवर्ड में उसे 1.5518 पे सेल कर रहा होगा, तो ज्यादा पे सेल करेगा तो उसे प्रॉफिट होगा, तो यहाँ पे उसे प्रॉफिट होगा। फोर्थ सिचुएशन है वो बन ही नहीं सकती, तो यानी यूं कहा जाए कि अगर 1.42 से भी कम हो और साथ ही 1.5518 से ज्यादा हो, तो ऐसा मुमकिन ही नहीं है। तो एक प्राइस है स्पॉट प्राइस 1.42 से कम हो जाएगा और 1.5518 से ज्यादा हो जाएगी, हो नहीं सकता। बस ये तीन सिचुएशन बनती हैं। एक दफा जो स्पॉट प्राइस है वो स्ट्राइक प्राइस से ज्यादा हो जाएगा और साथ ही फॉरवर्ड प्राइस है वो से भी ज्यादा हो, यानी इन दोनों प्राइसेस से स्पॉट प्राइस बढ़ जाए, इंक्रीज हो जाए, तो एक सेंस में कॉल ऑप्शन में प्रॉफिट हो जाएगा, फॉरवर्ड में से लॉस हो जाएगा। या फिर 1.52 से ज्यादा हो लेकिन 1.5518 से कम हो, तो फिर दोनों सेंसेस में उसे प्रॉफिट हो जाएगा। और इसी तरह अगर 1.52 से कम हो और साथ ही यहाँ पे फॉरवर्ड प्राइस से भी कम हो, दोनों सेंसेस में फिर वहाँ पे कॉल ऑप्शन में लॉस हो जाएगा लेकिन फॉरवर्ड में उसे प्रॉफिट हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि सिर्फ यहाँ पे ये वो पॉइंट है जहाँ पे दोनों में फॉरवर्ड में भी और कॉल ऑप्शन में भी उसे प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन इस सिचुएशन में कॉल ऑप्शन में उसे लॉस हो रहा है लेकिन फॉरवर्ड में प्रॉफिट हो रहा है, और यहाँ पे इस सिचुएशन में कॉल ऑप्शन में प्रॉफिट हो रहा है और यहाँ पे उसे लॉस होगा। Now we are calculating the payoffs from call option and forward contract of arbitrager. कॉल ऑप्शन पे उसकी लॉन्ग पोजीशन है और फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में उसकी शॉर्ट पोजीशन है, तो दोनों से पे ऑफ्स कैलकुलेट होने हैं। एक तरफ फॉरवर्ड की शॉर्ट पोजीशन पे पे ऑफ्स कैलकुलेट होंगे, कैश फ्लोज कैलकुलेट होंगे, और दूसरी तरफ लॉन्ग पोजीशन ऑफ कॉल ऑप्शन के कैश फ्लोज कैलकुलेट होंगे। तो दोनों को प्लस करेंगे तो टोटल कैश फ्लोज हमारे पास कैलकुलेट होगा। सो टोटल कैश फ्लोज आर cash flows from long position of call option plus cash flows from short position of forward contract. Cash flows from long positions of call positions calculation formula is ST minus K minus premium plus cash flows from short position of forward contracts calculation formula is F minus ST.
Now I am supposing the first situation when spot price is higher than strike price and forward price. So I suppose that spot price would be ST is equal to $1.60. Then what would be the cash flows from the call options position, long position, and from the forward contracts short position. ST is 1.60 minus strike price is 1.42 minus premium is 0.02. Premium, the cost of the option is 2 cents, that means $0.02 plus forward price is 1.5518 and minus spot price is 1.60. When subtracting the strike price from spot price, the answer is 0.18 minus 0.02, the premium of the option, plus we are subtracting the spot price from forward price, the answer is minus 0.0482, and the cash flows from long position of call option is 0.16. Positive cash flows from the call option, from the long position of call option, but negative cash flows from the short position of forward contract, that are 0.0482. The total cash flows from the both opportunities for arbitrager, when we sum these both cash flows from a long position of call option and the short position of forward contract, is $0.1118. Now we are going to consider the second situation when spot price is higher than strike price and less than forward price. I am going to suppose spot price is equal to $1.50. Then what are the cash flows from the long position of call option and what are the cash flows from the short position of forward contract? ST is 1.50 minus K is 1.42 minus premium is 0.02 plus forward price is 1.5518 minus spot price is 1.50. When we are subtracting the strike price from spot price, the answer is 0.08 minus 0.02, the premium price, plus when we are subtracting the spot price from forward price, the answer is 0.0518, and the total cash flows from the long position of call options are 0.06, and the cash flows from the short position of forward contracts are 0.0518. These are the total cash flows from both opportunities is equal to 0.06 plus 0.0518 is equal to $0.118. Now we are considering the third situation where spot price is less than strike price and also less than forward price. Now I am going to suppose the spot price is equal to $1.40. Then what are the cash flows from the long position of call options and cash flows from the short position of forward contract? When spot price is less than strike price, that means Mr. Long is not going to exercise the call option. The only loss of the Mr. Long or the long position holder is its cost of option, that is the premium of the option.
So that means this portion of the formula becomes 0 because Mr. Long is not going to exercise the call option due to the spot price is less than strike price. So the premium is minus 0.02 plus the forward price is 1.5518 minus spot price is 1.40 minus 0.02 plus 0.1518. Then this is the positive amount and that is negative amount. So that means minus 0.02 plus 0.1518. Then we sum these both amounts. The resulted amount is 0.1318 dollars. The total cash flows from the long position of call option and short position of our contract are 0.1318 if spot price would be 1.40. क्योंकि यहाँ पे स्पॉट प्राइस 1.40 है, इस वजह से जो टोटल कैश फ्लो है 1.1318 आया है। प्रीवियस सिचुएशन के मुकाबले में प्रीवियस में दोनों सिचुएशन में कैश फ्लो टोटल कैश फ्लो आए थे 0.1118। यहाँ पे भी 0.1118 कैश फ्लो आ सकते हैं अगर हम जो स्पॉट प्राइस है उसे सपोज करें वो इज इक्वल टू होगी कॉल ऑप्शन, क्योंकि अगर कॉल ऑप्शन के इक्वल होगी तो फिर भी वो अगर एक्सरसाइज करे या ना करे दोनों सूरत में उसे जो कैश फ्लो होगा वो जीरो ही होना है। यहाँ पे जीरो ही आएगा क्योंकि एस टी 1.42 होगी माइनस के 1.42 होगी वो जीरो हो जाएगा। और अगर एक्सरसाइज भी कर देता तो फिर भी जीरो होगा, अगर एक्सरसाइज नहीं करता तो ऑटोमेटिकली वो जीरो है, वो एक्सरसाइज नहीं होगा तो कोई कैश फ्लो आएगा भी नहीं। तो जो उसका जो कॉस्ट है डेट वुड बी इस लॉस दैट इज 0.02 एंड जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे 1.42 उस यहाँ पे फिर जो आपका आंसर है वो चेंज हो जाएगा और ये 0.02 वहाँ पे एडजस्ट होकर जो आंसर आपके पास आएगा 0.1118 आ सकता है अगर आप स्पॉट प्राइस 1.42 कंसिडर करें। Now we have three situations. If spot price is less than strike price and also less than forward price, then what happened with the long position of put option and long position of forward contracts? Price is less than strike price, that means Mr. Long is going to exercise the put option. That means there is a benefit for from the put option, that's why Mr. Long is going to exercise put option. So there is profit in put option when strike price spot price is greater than less than strike price. But if spot price is less than forward price, then what happened? There is loss for from the long position of forward contract because the arbitrator is going to take long position in both opportunities. In put option, there is also going to take long position, and in the forward contract is also going to take long position. So that's why in forward contract when spot price is less than forward price, there is loss for arbitrator. And now the second situation, if spot price is greater than strike price but less than forward price. Whatever. If spot price is greater than strike price, that means the arbitrator or Mr. Long is not exercising the put option. So that's why his cost is the loss for him. So in case of put option there is loss, but also the spot price is less than forward price. So that's why there is also loss in case of forward contract. That means
When spot price is greater than strike price and less than forward price, there is loss in both opportunities in put option and forward contracts. The third situation is when spot price is greater than strike price but also greater than forward price. Then what happens? In the case of put option, there is a loss, same like the previous situation. But in case of forward contract, there is a profit. So that's why in case of forward there is profit. These are the three situations for the calculation of cash flows of arbitrages, the cash flows of the long position of put option and the cash flows of the long position of forward. Now we are calculating the total cash flows from both the opportunities, the long position of put option and the long position of forward contract. So the total cash flows of the formula of calculation of total cash flows is total cash flows are equal to cash flows from long position of put option plus cash flows from long position of forward contract. The formula of cash flows from long position of put option is equal to strike price minus spot price minus premium. Plus the formula of cash flows from long position of forward contract is equal to spot price minus forward price. So we are supposing that spot price is 1.45. That is the first situation where spot price is less than the strike price and also less than from the forward price. So what are the cash flows from long position of put option and the long position of forward contract if we consider the spot price equal to $1.45. The strike price is 1.49 minus the spot price is 1.45 and the premium is equal to 2 cents. That means $0.02 plus ST 1.45 minus forward price is 1.556. By subtracting the spot price from strike price, the answering value is 0.04 minus the premium 0.02 plus subtracting the forward price from spot price, the answer is minus 0.1056 and the net cash flows from long position of put options are 0.02 and net cash flows from long position of forward contracts are minus 0.1056 and the total cash flows from both the opportunities of long position of put option and the long position of forward contracts are minus 0.0856 dollar. That is actually the total loss from both the situations. Now we are supposing the second situation where spot price is higher than strike price
but less than forward price. I suppose that spot price is equal to 1.50. Then what happens? Spot price is higher than strike price. That means the Mr. Long is not going to exercise the put option because that is not beneficial for him. So this portion of the formula becomes 0, and here is minus the cost of the option, that is 0.02, plus the spot price of is 1.50 and forward price is 1.556 $. The total cash flows from long position of put option are negative 0.02, plus when we subtract the forward price from spot price, the answer is minus 0.0556. The net or total cash flows from both the opportunities are minus 0.0756 $. In second situation, there is also loss. Now the third situation, where spot price is higher than strike price and also higher than forward price. So I am supposing that the spot price is equal to ST is equal to 1.60 $. Then what are the cash flows from the long position of the put option? Here because the spot price is higher than strike price, that means Mr. Long is not going to exercise the put option. So that's why this portion of the formula becomes 0. The only cash flows or the only loss is the cost of the option that Mr. Long has paid to Mr. Sean. That becomes 0 minus 0.02, the cost of the option, plus the spot price is 1.60 minus forward price is 1.556. So the total cash flows or net cash flows from the long position of put option are negative 0.02, plus when we subtracting the forward price from spot price, the answer is 0.0444. So that's why the total cash flows from both the opportunities are 0.0244 $. These are the positive cash flows. That means when spot price is higher than forward price and also higher than from strike price, then there is a positive cash flows from the long position of put option and the long position of forward contract.